दोस्तों स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद पर फैसले से पहले इलाके में हलचल तेज है। पुलिस अलर्ट पर है। लोग बोले फैसला मान्य होगा, बस पुनर्वास जरूर हो। क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, जानिए इस खास रिपोर्ट में। स्वागत है हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में। आपका नाम? शाहिद जी, आज को आपको पता है कि आज 10 दिसंबर है और सुप्रीम कोर्ट का संभावित निर्णय आने की संभावना है, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि आप भी उस भूमि पर रहते हैं, काफ़ी वर्षों से रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गरीबों के हित में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, गरीबी को परेशानी को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए अपना निर्णय सुनाए। और जहाँ तक हमारा सवाल है तो गरीब लोग, हम लोग जितने भी वहाँ रहते हैं सब रोज़गार वाले बंदे हैं, मजदूरी करते हैं। कोई दुकान खोल रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। अभी थोड़ी देर की बात है, करीब 9:30 बजे के टाइम पे मैं निकल रहा था घर से और मैडम भी हमारे साथ में थी। तो यहाँ का प्रशासन जो है पूरा तरह से अलर्ट मोड में लगा है, लेकिन इतना भी अलर्ट होना अच्छा नहीं है कि वहाँ के लोगों को परेशानी हो। कोई बेचारा परेशान है, कोई बीमार है, अगर किसी मरीज़ को लेके जाना चाहे कहीं, तो वहाँ से घूम करके मंगलपड़ा होते हुए हम लोग वापस आ गए अपने घर पर। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन जो है हमारे हक की बात करेगी, हमारे लिए ही खड़ी होती है प्रशासन। प्रशासन का काम है जनता के हित की बात करना, जनता के हक के लिए चलना। अगर इस तरह से परेशानी होगी जनता को तो फिर कहाँ का इंसाफ है। सही बात, हमारा तो ये मानना है। दूसरी बात, न्याय पालिका में रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से जो भी फैसला आता है जनता के हक में आता है तो अच्छा है, जनता के हित में नहीं आता है तो भी अच्छा है। लेकिन हमारा मानना यह है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनका कम से कम कुछ पुनर्वास होना चाहिए। और अगर वहाँ पुनर्वास किया जाएगा तो लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, अच्छा ही बोलेंगे लोग वहाँ के। बाकी तो फैसला जो होना है वो हमारा या जनता का मानना है ये। तो शाहिद भाई, कितने समय से आप लगभग यहाँ रहते हैं? लगभग हमारे पापा वहाँ 65 साल की उम्र में ख़त्म हो गए और लगभग 50-60 साल हो गई, हमें ज़्यादा हो गई होंगी। एक आइडिया बता रहा हूँ कि 50-60 साल हो गए, क्योंकि 45 साल की तो मेरी उम्र हो गई, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पर। तो इस समय 45 साल की एज हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय तक रहने के बाद अगर रेलवे अपना अतिक्रमण बताती है तो ये गलती है, कहीं ना कहीं रेलवे की है, प्रशासन की गलती है। गलती इसलिए है कि जिस समय लोग बस रहे थे वहाँ, उस समय पर उनको सोचना चाहिए था। जब अतिक्रमण था और किसी बंदे को वहाँ पर लग रहा था कि अतिक्रमण है, तो उसी समय ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, तो उतने समय तक रहने दिया। और कहीं ना कहीं ये भी मालूम होता है कि वो रेलवे की जमीन नहीं है। रेलवे अपना कब्जा दिखा रही है लेकिन रेलवे की ज़मीन नहीं है, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे जो भी उच्च न्यायालय का फैसला होगा वो मान्य होगा, सब लोगों को मानना पड़ेगा। तो कि सारे लोग अल्लाह से गुहार लगा रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। मुसलमान भाई हैं, कुछ गरीब हैं बेचारे, कुछ ऐसे भी जो पन्नी दान के रहते हैं वहाँ। तो सबकी गुहार यही है कि अल्लाह ताला अच्छा करेगा, और जो अल्लाह करेगा बेहतर होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी मान्य होगा। अफसरी जी, आज कुछ निर्णय आने वाला है रेलवे विवादित भूमि पर, तो क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो कोर्ट का फैसला वो हमारा, ठीक, हमारा पुनर्वास कराया। बच्चे हैं दो, कहाँ जाएंगे? 40-45 साल हुआ मेरे भैया। बच्चे भी जवान हुए हैं, ब्याह शादी हुई, उनके बच्चे हैं। तो अब देखिएगा 2-3 बजे तक कोई आने की संभावना है। पिछली बार भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, हो सकता है तारीख आगे बढ़े। तो मतलब क्या मांग है सरकार से, जैसे आपके खिलाफ? आप पुनर्वास करें जी, कहीं ना कहीं हमारे ना ठिकाने करें वो। ठीक है। कहना चाहते हो रेलवे का जो सुप्रीम कोर्ट से संभावित निर्णय आने वाला है? जी, हमारे बाप दादा यहीं खत्म हो गए, हम भी यहीं पैदा हो गए, यहीं बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया हमारा, हमारे बच्चे जवान हो गए,
इतना हम परेशान है। हमने पैसा अपने किसी के घर में लगा दिया, अब इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। हमारी सिर्फ चांद गंजी हो गई, इसमें इतना भराव डाला, सब कुछ करा, सब कुछ करने के बाद में आज हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे। हमारे ये सड़क दी, नालियाँ दी, ये काय के लिए दी। जब हमारा यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमें इतनी सुविधा दी, बत्ती दी, सब कुछ दिया, पानी दिया। बच्चे स्कूल छोटे छोटे जा रहे हैं, उनके पेपर होने वाले हैं, इन बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे ठंड का टाइम है, क्या करें हम ये बताओ। अब जब जो सरकार अगर कोई भी निर्णय ले, हमारे हक में भी कुछ देखे, हमें भी देखे, हमारे बच्चों को देखे। हम तो हमारे कहने तो कुछ भी नहीं है। अगर इतना पैसा हमने यहाँ लगा दिया, इतना कहीं और लगाते हम आज अपना मकान वाले बने बैठे होते। भाई इतना हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और बाकी जो है वो सरकार, जो सरकार का फैसला वो हमें मानना है उसका। मगर हमारी तरफ को भी सरकार को देखना चाहिए, थोड़ा बहुत हमारे बच्चों के लिए देखना चाहिए। हम तो जो हमने कमाया वो भी लगाया, जो बच्चों ने कमाया वो भी हमारे इसी में लगा दिया। अब जब हम लगा रहे थे तो जब भी तो सरकार थी, जब भी तो जिसकी जमीन थी वो था, उसको सोचना चाहिए था ना कि अब मत लगाओ तुम। जब हम लगाते रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही है, बच्चे हमारे छोटे छोटे। अमीर जहाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, संभावित निर्णय आने वाला है, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या हो सकता है और क्या यहाँ पर आप काफ़ी समय से रहते हैं, तो क्या मांग है सरकार से? मांग यही है, जैसे हम हैं रह रहे हैं, हमारे यही घर रहती रहा तो सही होगा। अब हमने जो कमाया, जो वो करा, दोपहरी में ऐसा ऐसा करके गड्ढे में घर से भरान डाला, वो करा, मेहनत करी, आज हमारा सिर पर से छत छीनी जा रही है, तो इस बार हमें दुख तो है ही। और जो है भैया सरकार कुछ जनता की तरफ देख के भी निर्णय दे। ये नहीं है रेलवे की जगह, तो रेलवे इतने साल से कहाँ थी। हम तो पैदा यहीं हुए, बड़े यहीं हुए, आज बुढ़ापा आ गया, बच्चों की बारात कर ली, अब कहाँ जाएंगे। कहीं ये भी नहीं है हमारा कहीं घर मकान है, या कहीं वो यहीं पैदा हुआ, यहीं के यहीं अब ये कहानी सुनने को मिल रही है। क्या होगा भैया, सरकार ये देखे जनता की तरफ क्या है, इतनी जनता है, इसका क्या होना क्या नहीं होना है। बहुत स्वागत है हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में। आपका नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम हसीनुद्दीन है। हसीनुद्दीन जी, आपको पता है कि आज 10 दिसंबर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है आज की रेलवे की सुनवाई है। हो सकता है संभावित निर्णय आ जाए, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? यहाँ पर कम से कम 50,000 की आबादी है यहाँ और गरीब लोग भी रहते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये लोग करीबन 40-45 साल से, 55 साल से और लगभग बहुत से लोग 100 साल से यहाँ पर रहते आए हैं और इनके पास जो है सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस तरह की कार्रवाई मतलब जो चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आएगा वो सभी को मान्य होगा। परंतु जो हमारी सरकार है, सरकार को चाहिए कि इनका पुनर्वास करे और इनको कोई सुरक्षित स्थान दिलाए। अच्छा, कई बार जो है तारीख पर सुनवाई लगी है, पिछली 2 तारीख थी और इतना ये क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैद है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अभी मैंने सुनने में आया था कि कुछ रोजगार के लिए लोग जा रहे थे मगर उनको जाने नहीं दिया जा रहा। क्या दिहाड़ी मजदूर परेशान नहीं है? दिहाड़ी मजदूर बहुत परेशान है, रोजगार से बैठा हुआ है घरों पर और भूखे मरने की नौबत उसके घरों पर आ रही है। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को कि अपना आदमी रोजगार पर भी जाए और अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए अपनी व्यवस्था करके लाए। बहुत बहुत। आपका नाम? नूरजहाँ जी, अभी आज 10 दिसंबर है और सुप्रीम कोर्ट का कुछ संभावित निर्णय आने वाला है, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे? यहाँ पर आप काफी वर्षों से रहते हैं। यही होगा जो कोर्ट का फैसला जी, उसको सबको मानना होगा। ठीक। और बाकी ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि पहले जो भी किया जाए, पहले पुनर्वास किया जाए और उसको देखा जाए बारीकी से। अब यहाँ पर जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं अपना सब कुछ बेच के और यहाँ लगाया है और रह रहा है, 55-60 साल हो गए, हमारे बाप का, हमारे दादी दादा का, सबका जीवन यहीं खत्म हो गया, सब यहीं के यहीं रह गए। बाकी हमें सुविधाएं क्यों, और हमें सुविधाएं क्यों दी फिर सरकार ने? लाइट हुआ, पानी हुआ, राशन कार्ड मेन चीज क्यों, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सब है। हम खुद समाज सेविका हैं। आपका नाम? बहुत सारी चीजें हैं। बताओ। अब ये है कि बस जो भी हो अच्छा ही हो, हमारे हक में सरकार जो भी सोचेगी सही सोचेगी। ठीक।